उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 2 है जी, जिसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड प्रूव करवाना है। इफ़ Z1 इक्वल टू है जी 2 प्लस 7 योटा एंड Z2 इक्वल टू है हमारे पास 4 माइनस 3 योटा, देन वेरीफाई दैट, जिसमें हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन Z1 प्लस Z2 का मीन्स कि उसका बार है। अब ये बार क्या होता है हम इसमें समझेंगे कि बार से क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन में चेंजिंग आती है। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में है जी Z1 प्लस Z2 ऊपर बार। सबसे पहले हम क्या करेंगे, Z1 और Z2 को प्लस करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे उसका उसका बार ले लेंगे जी। Z1 प्लस Z2, Z1 हमारे पास है 2 प्लस 7 योटा प्लस 4 माइनस 3 योटा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 प्लस 4 6, 7 माइनस 3 कितना हो गया प्लस 4 अयोटा। Z1 प्लस Z2, अब यहाँ पे हम करेंगे दोनों तरफ ले लेंगे बार। बार लेने से हमारे पास क्या चेंजिंग आएगी अब हम देखेंगे। इसमें बार लेने से हमेशा जो होगा ना अयोटा के साथ जो वैल्यू पड़ी है ना उसका साइन चेंज होगा। अगर प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो Z1 प्लस Z2 बार का आंसर आ जाएगा 6 माइनस 4 अयोटा। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे जी, ये लेफ्ट हैंड साइड यहीं पे खो जाती है। उसके बाद राइट हैंड साइड देखेंगे हमारी, तो राइट हैंड साइड हमारे पास है जी Z बार प्लस Z1 बार प्लस Z2 बार। अब मतलब कि इसका अलग से बार लेना है, इसका बार अलग से बार लेना और फिर आखिर में हम दोनों को प्लस कर देंगे। तो देखिए जी, Z1 का बार जो आएगा वो हमारे पास आएगा 2 प्लस 7 योटा है, तो इसका आंसर आएगा 2 माइनस 7। ठीक है, उसके बाद Z2 जो है, Z2 का जो बार आएगा वो है जी 4 माइनस 3 योटा, उसके ऊपर बार आ जाएगी तो Z2 बार का जो आंसर आएगा 4 प्लस 3 योटा। उसके बाद हमने इनको अलग अलग प्लस कर देना है। Z1 का बार प्लस Z2 का बार, तो वो आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 7 योटा प्लस 4 प्लस 3 योटा। तो इससे हमारा 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, माइनस 7 प्लस 3 कितना हो गया -4 अयोटा। तो हमने देखा कि दो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गई इक्वल हो गई। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी और ये हमारी राइट हैंड साइड। तो हम लिख देंगे इन, या तो लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या लिखते हैं Z1 प्लस Z2 बार इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, वो दिया हुआ जी हमारे पास, मतलब कि क्वेश्चन तो वही है, उसका पार्ट सेकंड है जिसमें Z1 मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 के साथ। उसके बाद उसका बार लेनी है, कॉन्जुगेट बोलते हैं इसको। Z1 का बार अलग, Z2 का बार अलग। ये था प्लस वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड है मल्टीप्लाई वाला। मल्टीप्लाई में भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जी। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जी Z1 Z2 फिर बार। पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर बार लेंगे जो उसके आंसर को। तो देखिए जी हमारे पास Z1 Z2, Z1 हमारे पास है 2 प्लस 7 अयोटा और Z2 हमारे पास है जी 4 माइनस 3 अयोटा। इससे ये होगा कि 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 बन जाएगा, 2 6 3 से होगा तो 6 अयोटा बन जाएगा। अब 7 4 से होगा तो 7 4 तो 28 हो जाएगा, अयोटा भी साथ आएगा। 7 ये प्लस ये माइनस माइनस, 7 3 21, अयोटा अयोटा क्या हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 माइनस 6 प्लस 28, तो ये हो जाएगा आपका 22 अयोटा। और ये अयोटा स्क्वायर में पता है कि ये -1 के बराबर होता है।
तो ये मैं इसका जो माइनस होगा वो इसका प्लस कर देगा तो 21 बच जाएगा। 21 और 8 कितना हो गया हमारे पास 29 प्लस 22 अयोटा। अब हमने क्या करना है कि Z1 Z2 जो आ रहा था हमारे पास, अब हम क्या करेंगे इसका बाहर ले लेंगे। Z1 डॉट Z2 बाहर लिया तो हमारे पास आएगा 29 प्लस 22 अयोटा का बाहर, तो आंसर आ गया हमारे पास फाइनल 29 माइनस 22 अयोटा। ये अभी लेफ्ट हैंड साइड है। उसके बाद देखें जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास है जी Z1 का बार अलग है, Z2 का बार अलग है। मीन्स के पहले उनके अलग अलग निकाल के बार फिर उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 का बार जो होता है वो हमारे पास आएगा 2 प्लस 7 अयोटा का बार वो आएगा जी 2 माइनस 7 अयोटा। उसके बाद है Z2 का बार जो कि है जी हमारे पास 4 माइनस 3 अयोटा। तो उसके बाद इसमें भी क्या होगा जी साइन चेंज हो जाएगा तो 4 प्लस 3 अयोटा। अब हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है कि फिर क्या आंसर आता है। देखते हैं जी Z1 का बार डॉट Z2 का बार, तो 2 माइनस 7 अयोटा 4 प्लस 3 अयोटा। तो इससे हमें क्या मिलेगा 2 4 द 8 हो जाएगा, 2 3 द 6 अयोटा हो जाएगा, और ये माइनस है 7 4 द 28 हो जाएगा। उसके बाद 7 प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये इसके साथ अयोटा 7 4 द, हाँ ठीक है यहाँ पे अयोटा भी आएगा। उसके बाद 7 3 द 21 अयोटा अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए जी 8 6 माइनस 28 तो ये हो जाएगा जी माइनस 22 अयोटा। अयोटा स्क्वायर जो है वो होता है -1 के बराबर, तो -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस 21। उसके बाद 21 और 8 कितना हो गया 29 माइनस 22 अयोटा। तो फाइनल हमारा आंसर देखा जाए तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गई, क्योंकि पहले जो थी हमारे पास 29 माइनस 22 अयोटा थी यहाँ पे, और इधर भी हमारे पास 29 माइनस 22 अयोटा है। उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है जी इसका थर्ड पार्ट, वो है जी Z1 ओवर Z2 फिर बार है, ठीक है। उसके बाद देखिए जी Z1 का बार अलग है और Z2 का बार अलग है। तो लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं जी। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है Z1 ओवर Z2 का बार। तो आप पहले क्या करेंगे Z1 और Z2 को पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने में हमें पता है कि पहले भी हमने एक पिछली एक्सरसाइज में किया था। तो जब भी इस तरह की अगर डिनोमिनेटर में अगर कम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसको ख़त्म करने के लिए हम रैशनलाइज करते होते थे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे Z1 ओवर Z2 Z1 ओवर Z2 को डिवाइड करेंगे। तो उसके बाद जो आंसर आएगा फाइनल, उसके बाद हम क्या करेंगे उसको रैशनलाइज करके फिर हम वो बाहर लेके आप फाइनल आंसर लिख देंगे। अब Z1 जो है हमारे पास वो है जी 2 प्लस 7 अयोटा, और Z2 जो है वो है जी 4 माइनस 3 अयोटा। इसको हम कर लेंगे जी रैशनलाइज। 2 प्लस 7 अयोटा 4 माइनस 3 अयोटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, इसको ये नेगेटिव में तो हम इसको प्लस के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे डिवाइड भी कर देंगे। फिर उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाले के साथ। तो देखिए जी Z1 बटा Z2, तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस 7 अयोटा, और यहाँ पे आएगा जी 4 प्लस 3 अयोटा, और डिवाइड में आ जाएगा 4 माइनस 3 अयोटा 4 प्लस 3 अयोटा। ले जी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 द 8 आ जाएगा, 2 3 द 6 अयोटा आ जाएगा, 7 4 द 28 अयोटा आ जाएगा, 7 3 द
21 और ये अयोटा आ जाएगा। नीचे देखा जाए तो एक बार प्लस में ए माइनस बी, ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिखा हुआ है, इसको हम क्लोज करेंगे। ये फार्मूला है ना हमारे पास, ये फार्मूला होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम इसको फार्मूले को हम, ये ओपन है, ये क्लोज कर देंगे, तो यहाँ पे क्लोज करने से हमें मिलेगा 4 का स्केयर माइनस 3 अयोटा का स्केयर। ले जी, अब हमारे पास आएगा जी 8 6 प्लस 28 कितना हो गया 34 अयोटा, और ये 21 है, यहाँ पे अयोटा स्केयर आता था। अब अयोटा स्केयर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -21, और ये आ जाएगा 16, और यहाँ पे आएगा जी -9 अयोटा स्केयर। उसके बाद देखिए जी हमारे पास क्या आता है, 8 - 21 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16, नो 16 नहीं होगा, ये हमारे पास आ जाएगा 13 -13 आएगा, -13 प्लस 34 अयोटा, यहाँ पे आएगा 16, और यहाँ इस प्लस करते हैं क्योंकि अयोटा स्क्वायर में पता है कि -1 के बराबर होता है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 9। उसके बाद देखें जी -13 प्लस 34 अयोटा, और ये हो जाएगा हमारे पास 25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 25 को अलग अलग दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, मतलब कि इनके नीचे -13/25 प्लस 34/25 अयोटा। अगर ये कटते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो हम वैसे के वैसे छोड़ देते हैं। ये थी हमारे पास Z1/Z2। अब हमने क्या लेना है, इसका बाहर लेना है, दोनों तरफ बाहर ले लें, तो -13/25 प्लस 34/25 अयोटा की पावर, ये हम बाहर ले लेते हैं। Z1/Z2, अब इसका जो फाइनल आंसर आपको पता है कि इसका साइन चेंज होना, इसका साइन चेंज नहीं होना, तो -13/25 माइनस 34/25 अयोटा। ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हम ये करेंगे कि पहले हम लिख लेते हैं राइट हैंड करनी क्या है हमें। राइट हैंड साइड हमारे पास है Z1 का बार और Z2 का बार। ठीक है, यहाँ पे ये कि हम पहले Z1 बार निकालेंगे, फिर Z2 निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसको रैशनलाइज करके फिर आगे चलते जाएंगे। तो यहाँ पे देखें Z1 का बार क्या आएगा, वो हम निकाल लेते हैं। Z1 हमारे पास है जी 2 + 7 अयोटा, ऊपर बाहर आएगी तो आ जाएगा 2 - 7 अयोटा। उसके बाद Z2 बार जो है हमारे पास 4 - 3 अयोटा, ऊपर बाहर आएगी तो 4 + 3 अयोटा। अब हमने इसको अलग अलग डिवाइड करना है, ऊपर नीचे। ठीक है, तो Z1/Z2, ये इसकी भी बार है, इसकी भी बार है, 2 - 7 अयोटा और 4 + 3 अयोटा। ठीक है, एक और स्टेप कर लेते हैं यहाँ पे, 2 - 7 अयोटा 4 + 3 अयोटा, और मल्टीप्लाई, इसको रैशनलाइज करना है तो हम क्या कहेंगे, 4 ये प्लस माइनस 3 अयोटा 4 - 3 अयोटा। तो हमारे पास ऊपर भी अलग से दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 - 7 अयोटा, इधर आ जाएगा 4 - 3 अयोटा, 4 + 3 अयोटा, और ये आ जाएगा जी 4 - 3 अयोटा। ऊपर वाली वैल्यू सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएगा 2 4 द 8, 2 3 द 6 अयोटा, प्लस माइनस 7 4 द 28 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 3 द 21 अयोटा स्क्वेयर, और नीचे अब दोबारा ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला पड़ा हो, इसको हम क्लोज कर देंगे, 4 का स्क्वेयर माइनस 3 अयोटा का स्क्वेयर। लीजिए हमारे पास 8 - 6 - 28 कितना हो गया 34 अयोटा, और ये इस तरह दोबारा माइनस हो जाएगा 21, तो ये आएगा 16 प्लस, मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे आएगा 9 अयोटा का स्केयर की वजह से ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर आएगा ये 21 और ये 8 है, तो ये आएगा -13 और यहाँ पे -34 आयोटा और नीचे है 25। तो उसके बाद जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो हमारे पास है -13/25 -34/25 आयोटा और ये हमारे पास Z1/Z2 बार। इस तरह हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड प्रूव होगी। हेंस Z1/Z2 बार इक्वल टू Z1 बार Z2 बार। थैंक यू।